तो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज से हम एक नया चीज़ चालू करने वाला है, दैट इज़ डिफरेंसेस। यहाँ पर हम दो टॉपिक चूज़ करेंगे और उनका डिफरेंसेस टेबुलर कॉलम में लिखेंगे और डिफरेंस की मदद से दोनों टॉपिक को समझेंगे। मतलब ये सबसे ईजी होगा, आप टॉपिक को अच्छे से समझ भी सकते हो। तो ऐसा पैथोलॉजी का डिफरेंसेस बोल के एक प्लेलिस्ट आएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसडेट और एक्सडेट को भिड़ाने वाले हैं, दैट इज़ वर्सेस करेंगे, ट्रांसडेट वर्सेस एक्सडेट। पहले ट्रांसडेट, फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी। मतलब आप ऐसे समझिए, आप चाय को फ़िल्टर कर रहे हैं और चाय को ऐसा फ़िल्टर करते हो तो चाय के छन्नी के ऊपर चाय पत्ती रह जाता है और नीचे चाय गिर जाता है। तो यहाँ पे एंडोथेलियल परमेबिलिटी मतलब जो चाय पत्ती है वो प्रोटीन है और बड़े साइज़ के सेल्स है, वो चाय पत्ती में ही रह जाता है और नीचे सिर्फ चाय गिर जाता है। मतलब हम उसको प्लाज्मा कह देते हैं, प्लाज्मा नीचे गिर जाता है और चाय पत्ती में मतलब सेल्स और प्रोटीन्स चाय पत्ती में ही रह जाता है। एक्सुडेट इज एडिमा ऑफ द इन्फ्लेम्ड टिश्यू एसोसिएटेड विथ इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। यहाँ पे क्या हो जाता है कि चाय जो छन्नी रहती है ना, उसका साइज़ बड़ा कर दो, मतलब उसमें चाय के साथ साथ कुछ चाय पत्ती के पीसेस भी चाय में गिर जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि पूरा टैबुलर कॉलम समझ सकते हो। ट्रांसलेट मतलब फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी एंड इट इज़ ए नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा। एक्सुडेट मतलब एडिमा इन इन्फ्लेम टिश्यू एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड इट इज़ इन्फ्लेमेटरी एडिमा। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सुडेट मतलब ब्लड वेसल से बाहर जो भी आता है उसको ट्रांसुडेट या एक्सुडेट बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन कंटेंट इज़ लो इन ट्रांसुडेट, क्योंकि एंडोथेलियल परमेबिलिटी नहीं है इसलिए प्रोटीन अंदर ही रह जाता है, इसलिए लो प्रोटीन कंटेंट। एक्सुडेट में इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी है तो थोड़ा प्रोटीन बाहर भी आ जाता है, इसलिए हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है, दैट इज़ 2.5 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से ये देयरफॉर कोएगुलेट इजीली। प्रोटीन मतलब क्या है, फाइब्रिनोजन है एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है, इसलिए ये एक्सुडेट जो है वो क्लॉट हो सकता है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज कंटेंट, सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा। ये ग्लूकोज है ना, उसको साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आराम से आ जा सकता है। दैट हियर ग्लूकोज कंटेंट इज लो, दैट इज लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इनडायरेक्टली ये कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन कम रहेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम रहेगा। दैट इज प्रोटीन कम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, दैट इज लेस देन 1.015 एंड हियर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज हाई, दैट इज ग्रेटर देन 1.018। नेक्स्ट हम आते हैं पीएच। आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रोटीन मतलब क्या है, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन कम है तो अमीनो एसिड्स भी कम है, इसलिए ग्रेटर देन 7.3 मतलब बेसिक है। यहाँ पर लेस देन 7.3 है मतलब एसिडिक से बीच में, मतलब नॉर्मल न्यूट्रल से एसिडिक के बीच में, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है तो अमीनो एसिड भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, एलडीएच लेवल इज लो इन ट्रांसुडेट एंड हाई इन एक्सुडेट। यहाँ पे देखो एंडोथेलियल परमेबिलिटी नहीं है, इसलिए छोटे छोटे सेल्स बाहर आ सकता है, दैट इज फ्यू सेल्स मेनली मेसोथेलियल सेल्स एंड सेलुलर डेब्रिड्स। हियर यहाँ एक्सुडेट में इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी है तो मतलब बड़े साइज के सेल्स बाहर आ सकता है, दैट इज मेनी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एज वेल एज पैरेंकाइमल सेल्स। एग्जांपल फॉर ट्रांसुडेट इज एडिमा इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड इस साइड का एग्जांपल है पुरुलेंट एक्सुडेट सच एज पस। तो गाइस यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले डिफरेंसेस में। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरफ से पढ़ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स लीजिए। तो मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन करने का सोच रहा हूँ, तो मतलब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद टेलीग्राम चैनल ओपन करूँगा, तो यहाँ वहाँ पे सारे नोट्स जो भी मैंने कंटेंट बनाए वहाँ पे अपलोड करूँगा। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल। जय हिंद, जय भारत।